कहावत है, आओ जी प्यारे बैठो चमन में, हजार बुलबुल चहक रही है, अब 12 दरी की लगी बिछौना, गुलाब के बरा महक रही है। वाह, बहुत। मैं देवेंद्र मंडल, आज देख सकते हैं द्रौपदी प्राथमिक उपचार केंद्र का यहाँ पर उद्घाटन है और साथ ही साथ MSMG फाउंडेशन के स्पॉन्सरशिप में यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजन किया गया है। पूर्णिया, भागलपुर से डॉक्टर्स भी आए हैं, जिन डॉक्टरों के द्वारा आज के दिन में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच किया जाएगा और साथ ही जरूरी जो मेडिसिन होगा वो भी उनको मुहैया कराई जाएगी। तो साथियों, बने रहिए आप हमारे MSMG फाउंडेशन के YouTube चैनल पर। साथियों, आज हरिराहा गांव के मधेपुरा ज़िले में आज हम लोग हैं, जहां पर आज देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ये गांव दिखाएं ताकि आपको समझ में आए कि यहां पर चिकित्सा व्यवस्था की कितनी आवश्यकता है। MSMG फाउंडेशन इसी दिशा में कार्य करती है कि ऐसे लोग जो 10वीं 12वीं पास करके बेरोज़गार हैं, जो मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और वो किसी कारण से नीट नहीं निकाल पाते हैं या फिर GNM ANM की भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वैसे छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि वो हमारे MSMG फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पैरामेडिकल के कोर्स या फिर ऐसा कोर्स जिस कोर्स को करके आप देख सकते हैं इस तरह का प्राथमिक उपचार केंद्र खोल करके गांव में, जहां पर कि बड़े डॉक्टरों का पहुंच नहीं है, जहां पर पैथोलॉजी नहीं है, जहां पर फार्मेसी नहीं है। आप आइए, मैं आपको अंदर में दिखाता हूं बाकी सारी चीज़ें, जहां पर हर एक चीज़ की उत्तम व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुंदन कुमार, जो MSMG फाउंडेशन के छात्र हैं, जिन्होंने CMSED की पढ़ाई पूरी की। तमाम हमारे बीच ग्रामीण जो है मौजूद हैं, अंकल जी हैं, दादाजी हैं, MSMG फाउंडेशन के इधर जो है कार्यकर्ता सब हैं। और कुंदन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाहर आ जाएं और 2 लाइन आप अपने बारे में भी बताएं। ये कुंदन कुमार हैं, जो कि आज द्रौपदी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के जो है प्रोप्राइटर हैं और एक रजिस्टर्ड जो है प्राथमिक उपचार सेवक के रूप में आज गांव में जो है फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट लोगों को प्रदान करेंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर बेहतर बनाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत में 10,000 लोगों की प्रत्येक दिन मौत जो है हार्ट अटैक से हो जाती है और लगभग 14,000 लोगों की मौतें डायबिटीज़ से हो जाती है। तो डायबिटीज़ से मौत या हार्ट अटैक से मौत क्यों होती है? क्योंकि समय पर डायबिटीज़ का पता नहीं चल पाना, समय पर जो है हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अटैक जो होता है, उसके बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं होती है। कई बारी BP बढ़ जाने से जो है ब्रेन हेमरेज हो जाता है और भी इस तरह की ऐसी बीमारी जिससे लोगों की जान तक चली जाती है। तो ऐसे स्थिति में हमारे आपके पास ऑप्शन क्या होता है? गांव में कई बारी सांप काटने से लोगों की मौत हो जाती है। इस तरह की और भी कम्युनिटी डिजीज़ हैं जो है, जिसके जानकारी का अभाव में लोगों के साथ आज काफ़ी परेशानियां होती है। लोग बड़े शहरों तक पहुंच नहीं पाते हैं। इस स्थिति में कुंदन कुमार जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर वर्करों की क्या आज के डेट में अहमियत है, आज हम ग्रामीण से भी पूछेंगे, ग्रामीण से भी जानेंगे कि ये प्राथमिक उपचार सेंटर खुलने से आज ग्रामीणों को क्या फ़ायदा होने वाला है। और इसके पहले कि हम आपको ग्रामीणों से मिलाएं, मैं तब तक आपको रूबरू कराना चाहूँगा मिस्टर कुंदन कुमार से। और मैं कुंदन कुमार जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप अपना जो है परिचय आप बताइए कि आपका परिचय क्या है। मैं सबसे पहले यहाँ आए हुए सभी डायरेक्टर सर और जो भी पब्लिक आए हुए हैं सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। हमें बहुत खुशी हुई कि बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे यहाँ कब डायरेक्टर सब आएँ और हमारे दुकान का शुभ ओपनिंग करें।
ये हमें बहुत दिनों से जिज्ञासा था। और मेरा नाम कुंदन कुमार यादव हुआ, पिता श्री शालिग्राम यादव हुआ, घर हरिराहा, पोस्ट टेंगरा, थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा। तो साथियों, आज देख सकते हैं इनका कोर्स कंप्लीट हुआ, इन्होंने पढ़ाई किया और आज के डेट में आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है कितनी सारी जो है फूड सप्लीमेंट्स भी है और प्राइमरी हेल्थ केयर का जो है मेडिसिन भी है। हमारे बीच कुछ ग्रामीण बंधु भी हैं जिनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अंकल जी आप थोड़ा सा आइए। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो हमारा यह ग्रामीण इलाका है जहां पर बड़े डॉक्टर की उपस्थिति नहीं है, MBBS MD डॉक्टरों की, ऐसे जगह पर इस तरह का प्राथमिक उपचार सेंटर का खुलना आप लोगों के लिए कितना अच्छी बात है या कितना आपको इससे लाभान्वित आप लेंगे, समाज के लिए कैसे ये फायदेमंद है, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। और आप अपना परिचय भी आप बताएं। ये आप सभी को शुभकामनाएं हैं। जो हमारे इस सुदूर देहात में जी 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 जहाँ की रोड की व्यवस्था नहीं है, जी जहाँ की दोनों तरफ नदी बह रही है, जी जी और अत्यंत महादलित टोला में ये खुला है, जी 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 जहाँ की बहुत अति आवश्यक था। आज हम लोगों को महसूस हो रहा है कि आज हम लोगों को आजादी मिला है, जो कि आजादी 1947 में मिला था, लेकिन सही चीज हम लोगों को आज तक नहीं मिला था। जो आज हमारे गांव में हमारे ही बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके लिए हम उस बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। साथ ही वह बच्चे द्वारा जो यहाँ कार्यक्रम होगा या उपचार होगा, यहाँ के तमाम हमारी माता बहने बच्चे बुजुर्ग का जो इलाज होगा, और जो आज भी निःशुल्क है, इतना जो कर रहा है ये बच्चे, इसके लिए बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में भी आप लोग जो मुख्य अतिथि बाहर से आए हैं उनका भी स्वागत करते हैं पूरे गांव की तरफ से। जी जी बहुत पूरे गांव की तरफ से आप लोगों का स्वागत करते हैं, जो बड़ी कष्ट से आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। कहावत है, आओ जी प्यारे बैठो चमन में, हजार बुलबुल चहक रही है, अब 12 दरी की लगी बिछौना, गुलाब के बरा महक रही है। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आए हैं, पथ कोमल था, दिशा शांत थी, वातावरण शांत था, मृग नाच का, गिन मोर का। ये आपको जो भी कष्ट वहां से आप लोगों को यहाँ तक मेरे इस गांव में जहाँ की पक्की सड़क तक नहीं मिला आप लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक जो पहुँचे हैं, इसके लिए पूरे हम ग्रामीण की ओर से आप सभी का आभारी व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम भीम कुमार, मैं एक प्रखंड कुमारखंड के जीविका से जुड़े हुए हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना अंकल जी को। अंकल जी इतने अच्छे वक्ता भी हैं कि मेरा भी जो है, हम भी इनकी बातों से काफ़ी प्रभावित हो गए। और आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गांव का ये हाल दिखाएं जहां पर पक्की मकान नज़र भर में दिखता नहीं है। ऐसे जगह पर इस तरह का प्राथमिक उपचार सेंटर का ये खुलना, और अपने अंकल जी को सुना। हमारे बीच एक और अंकल जी हैं, अंकल जी से भी हम एक लाइन अनुरोध करेंगे कि चाचा जी आप हमें ये बताएं कि इस जगह पर ये प्राथमिक उपचार सेंटर का खुलना आपके समाज के लिए, आप इस सेंटर को खुलने पर आपका क्या विचार है? मैं आपका भी 2 लाइन विचार जानना चाहूँगा। सबसे मैं पहले अपना परिचय देता हूँ। जी 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 बिल्कुल सर। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार रवि, जी पूर्व समिति जिला मधेरी पंचायत। जी कि इस सुदूर देहात में जी इस तरह का प्राथमिक केंद्र खुलने से जी हम सबों के लिए बहुत गौरव की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जी 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 कि आप इतनी दूर से आए हैं बिल्कुल मेरे गांव में। इसके लिए मैं ग्रामीण की तरफ से, मैं अपनी तरफ से मैं आपको बहुत ढेर सारा शुभकामना देता हूँ। जी और बहुत बहुत खुशी की बात है कि इस ग्रामीण इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलने से जी न, मान लीजिए कोई सीरियस कोई तरह का बीमारी हो जाए तो तत्काल तो ग्रामीण चिकित्सक की सेवा करते हैं। अभी ही आपने देखा होगा कि एक बाइक वाले कुछ सामान बेचते हुए निकल रहे थे, बचिया उसमें सट गई, जिससे उसके होठ में जो है लग गया। मेरा कहना ये है जी। कि मैंने
तत्काल हाँ, तत्काल जो है Treatment। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी चिकित्सक है जी 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 इन्हीं के द्वारा जो सेवा किया जाता है ये बिल्कुल। सराहनीय योग्य है। बिल्कुल मान बिल्कुल लीजिए कोई तरह का बीमारी तत्काल हम यहीं से ट्रीटमेंट करेंगे, बाद में बाहर ले जाएंगे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरह का सुविधा होने से बिल्कुल इस इलाके के लिए बहुत गौरव की बात बिल्कुल है। सर बिल्कुल। और मैं इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपने अपनी बात को रखा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, शहर से कितना दूरी होगा चाचा जी, आप ही बताइए। 30 किलोमीटर। और ये 30 किलोमीटर दूरी तय करके मधेपुरा, बिहार का एक ज़िला है मधेपुरा, और मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से 30 किलोमीटर दूरी पर है। और इस जगह से मधेपुरा पहुंचने के बाद भी मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं हैं। तो इस केस में अगर रात्रि 10 बजे किसी के पेट में अचानक से दर्द होती है, गैस बन जाता है, या इस तरह की कोई भी आकस्मिक चीज़ें होती है, उस केस में उनके पास उपाय क्या होता है? क्या आजू बाजू उनको MBBS डॉक्टर मिलेंगे, MD मिलेंगे, फिजिशियन मिलेंगे, सर्जन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और नहीं मिलने की स्थिति में, सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाने की स्थिति में, ना जाने कई सारे लोगों की मौतें हो जाती है। बहुत सारी ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जिनका समय समय पर सही ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से, सही देखरेख नहीं होने की वजह से जच्चा और बच्चा दोनों पर खतरा होती है। उस जगह पर अगर कोई एक रजिस्टर्ड प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मी जिनको ह्यूमन बॉडी का ज्ञान हो, यानी जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ा हो, फिजियोलॉजी पढ़ा हो, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम, मेडिसिन है तो मेडिसिन का क्या क्या कंपोजिशन है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, मेडिसिन में मॉलिक्यूल्स क्या है। तो MSMG फाउंडेशन साथियों ना सिर्फ आपको डिग्री प्रदान करती है, बल्कि आपको ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी, थ्योरी, प्रैक्टिकल के रूप में एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा, फार्मासिस्ट के द्वारा, पैथोलॉजिस्ट के द्वारा लाइव हॉस्पिटल में पेशेंट को कैसे काउंसलिंग करना है, पेशेंट का जो मेडिकल हिस्ट्री है वो पेशेंट से कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें MSMG फाउंडेशन सिखाती है। और आज इसी कड़ी में मैं देवेंद्र मंडल, मुझे इस बात को बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज इस गांव में मैं यहाँ उपस्थित हूँ, हम ग्रामीणों के बीच में। और कुंदन कुमार जो MSMG फाउंडेशन का एक अच्छा छात्र रहा है, उन्होंने पढ़ाई करी, अच्छे से एग्जाम दिया, सर्टिफिकेट पाया, और आज वर्तमान में आज देख सकते हैं द्रौपदी प्राथमिक उपचार केंद्र का यहाँ पर उद्घाटन है। और साथ ही साथ MSMG फाउंडेशन के स्पॉन्सरशिप में यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजन किया गया है। पूर्णिया, भागलपुर से डॉक्टर्स भी आए हैं, जिन डॉक्टरों के द्वारा आज के दिन में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच किया जाएगा, और साथ ही जरूरी जो मेडिसिन होगा वो भी उनको मुहैया कराई जाएगी। तो साथियों, बने रहिए आप हमारे MSMG फाउंडेशन के YouTube चैनल पर, और देखते रहिए इस तरह की जो है प्रेरणादायक कहानी, जिस कहानी से आपके जीवन में बदलाव आता है, जिस कहानी से आप सकारात्मक चीज़ों को करने के बारे में सोचते हैं, जिस कहानी से आपके जीवन में बदलाव आता है। की जय, भगवान की जय, मापति महादेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय। चलिए हम लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। आज का दिवस सीधा कट गया है और दीप प्रज्वलित का भी कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं। दीपा ज्योति नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अच्छा छीट दीजिए सर। माता द्रौपदी आपसे आग्रह है जो आप अंदर से ही आ जाइए, जो टीकाकरण का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। हम लोगों के बीच माता द्रौपदी जी आई हुई हैं। मैं आग्रह करूंगा कि जिन्होंने इस वार्ड में जगह दी है, मैं उसे भी आग्रह करूंगा कि रीवा देवी भी आकर टीकाकरण करने का काम करें।
मैं प्रार्थना आग्रह रिक्वेस्ट करता हूँ कि रीवा देवी भी आवे, जरूर इस तरह की संस्था के लिए, जरूर इस तरह की संस्था के लिए इस तरह की सोच अपनाई है, मैं उनसे भी आना करता हूँ। यह वर्तमान टीकाकरण जो कर रही है वर्तमान सरपंच साहिबा है और इन्होंने ही इस तरह की कार्यक्रम को अंजाम दिया। मंडल जी को हमारे शालिग्राम प्रसाद यादव जी जो उनको माला से सम्मानित करेंगे और जोरदार जी आ जाइए और मंच पाने की कृपा करें। मंच पा जाइए सर। थोड़ा ताली में कंजूसी हम लोगों को नहीं करना है। सबसे पहले कुंदन कुमार माँ द्रौपदी प्राथमिक उपचार केंद्र का आज उद्घाटन उनका है। इस बात के लिए उनको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं पूरा MSMG फाउंडेशन परिवार की तरफ से और मौजूद तमाम ग्रामीणों, सज्जनों, माताएं एवं बहनों को मेरा प्रणाम। और मेरा परिचय देवेंद्र मंडल नाम है और कुंदन कुमार जो MSMG फाउंडेशन से जिन्होंने CMSED की पढ़ाई करी है, मैं MSMG फाउंडेशन का संस्थापक हूँ, डायरेक्टर हूँ। ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। बाकी आज इस गांव में आकर के मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मैं भी एक गांव का ही लड़का हूँ। और आज जब यहाँ पर आए हैं और सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर माँ द्रौपदी प्राथमिक उपचार केंद्र की कितनी आवश्यकता है। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि कुंदन कुमार यहाँ पर ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने में उनको मदद करेंगे। पर्सनली मैं एक दो बात और जोड़ देना चाहूँगा कि MSMG फाउंडेशन स्वास्थ्य क्षेत्र में, कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में पिछले 2 सालों से निरंतर कार्य करते आ रही है। MSMG फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष में, भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में शाखाएं हैं। मैं बात करूं, खगड़िया में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, भागलपुर में 10,000 स्क्वायर फीट में ट्रेनिंग सेंटर है, पूर्णिया में 4,000 स्क्वायर फीट में ट्रेनिंग सेंटर है। झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची में ट्रेनिंग सेंटर है। यूपी की बात करें तो मथुरा में ट्रेनिंग सेंटर है। बिहार में जमुई जिला में सेंटर है। ये इतने सारे जगहों पर MSMG फाउंडेशन समाज में ऐसे युवा जो 10वीं पास करके, 12वीं पास करके कॉलेज की शिक्षा लेकर के बेरोजगार बैठे रहते हैं, MSMG फाउंडेशन उन युवाओं में कौशल विकास का काम करती है, हुनर का विकास। एक ऐसी शिक्षा जिस शिक्षा को लेकर के छात्र सिर्फ डिग्री नहीं, हम लोग एक ऐसी डिग्री देते हैं, एक ऐसा शिक्षण प्रशिक्षण देते हैं जिससे इस बात की गारंटी होती है कि वह बच्चा महीने का 15,000, 20,000, 30,000 अपनी योग्यता के अनुसार वो भिन्न भिन्न कंपनी में जॉब प्राप्त करते हैं और वो स्टूडेंट स्वरोजगार भी करते हैं। आज कुंदन कुमार की ही बात करें तो इन्होंने MSMG फाउंडेशन से CMSED का कोर्स किया जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य रिलेटेड शिक्षण प्रशिक्षण का काम किया, पढ़ाई किया, मानव शरीर के बारे में सीखा। जो अंग्रेजी दवाई वो आज लोगों को समाज में प्राथमिक उपचार के रूप में देंगे। बाकी अभी चूंकि सम्मान समारोह का कार्यक्रम चल रहा है इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर कंप्लीट करना चाहूंगा। पानी थोड़ा मिला देते हैं तो सबको शरबत हो गया, मीठा थोड़ा कम होगा। ठीक उसी तरह हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपको बताएंगे कि अगर खून कम हो गया तो पानी ज़्यादा पिएंगे, लाल साग खाएंगे, खून की मात्रा कैसे बढ़ेगी, हेमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा, दवाओं से कैसे बढ़ेगा। ये कुंदन आप जानते हैं किसको करते हैं? जब सोने को बहुत आग में तपाया जाता है तो चमकने लगता है,
उसको कुंदन कहते हैं। तो यह लड़का घर से माता पिता का आशीर्वाद लेके 4 साल तक दौड़ धूप किया, ज्ञान अर्जित किया, माँ बाप के पैसा को पानी की तरह बहाया, तो कुछ ज्ञान लेकर आया है। हम इसी विश्वास के साथ कि हमारा यह कुंदन बेटा, हमारा विद्यार्थी सोना की तरह आपके बीच चमकेगा, और गांव में जो झाड़ फूक करने वाले लोग, इधर उधर करने वाले लोग, कम जानकार लोग जो आपको कम ज्ञान में ठगते हैं या इधर उधर करते हैं, ऐसे लोगों से आपको नहीं जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ मैं मां द्रौपदी प्राथमिक उपचार केंद्र के इस संचालक कुंदन कुमार को की प्रशंसा करता हूँ। तुम स्वस्थ सुखी सानंद रहो, जीवन उपवन हो नंदन, मंदार कल्प संतान सुलभ हो, पारिजात हरिचंदन। और गीता की इस पंक्ति के साथ मैं और आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि न तो हम कामये राज्यम, इनके राज्य की कामना नहीं है, न स्वर्गम न पुनर्भवम, न स्वर्ग में जाने की कामना है, न दोबारा जन्म लेकर राजा साहब का बेटा बनना है। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम, इसके जीवन का संकल्प है कि जो भी व्यक्ति दुख से कातर होकर, चाहे वो शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, आकस्मिक दुख हो, मैंने एक्सीडेंटल, ऐसे तमाम लोगों के दुख का ये निवारण कर सके, मैं इस योग्य इनको बना दिया हूँ। और जो कमी है फिर हम लोग आ जाके इसको करेंगे। करत करत अभ्यास के जड़वती हो तो सुजान, रसरी आवत जागते, सिल पे पड़त निशान। और ये सिल नहीं है, ये सिल घिसकर अब महादेव बन गया है। पूजनीय स्थल पर हम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं जिले को आग कहते हैं, जले को आग कहते हैं, बूझे को राख कहते हैं। हम दलित वंचितों महादलितों के बीच जो माननीय निर्देशक देवेंद्र बाबू आए हैं, उपस्थित हुए, पधारे हुए हैं, उनको हम तमाम दलित महादलित वंचित शोषित सर का ताज कहते हैं। मैं इसी तरह से उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, जिस तरह से इन्होंने माननीय देवेंद्र बाबू एक कुंदन को तैयार किया है हमारे बीच। अभी के सर जी बोले हैं कि सोना को क्या क्या करके कुंदन बनाया जाता है, उसी तरह से शालिग्राम बाबू एक कुंदन तैयार किया है। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप अपने फाउंडेशन MSMG के माध्यम से एक कुंदन नहीं, इस गांव में हजारों कुंदन तैयार करने का काम करेंगे। इसलिए तो है कि आपको हम सर का ताज कहते हैं। और सर इस शोषित वंचित गांव में आप सर का ताज बनने का काम करेंगे, और यही आशा और विश्वास है हम लोगों को आपके प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि यह गांव समाज जो है ना विकास की ओर जाए। एक कुंदन नहीं, 100 कुंदन। अगर 100 कुंदन हो जाएगा ना तो और अति सुंदर। गणमान्य इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को ध्यान देता हूँ। मैं सर्वप्रथम MS फाउंडेशन ग्रुप के माननीय डायरेक्टर साहब एवं पूर्णिया से आए हुए माननीय डॉक्टर साहब के चौधरी बाबू एवं फाउंडेशन ग्रुप के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं सभी को इस हरिराहा माँ द्रौपदी प्राथमिक उपचार केंद्र के बैनर तले मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। इस तरह की प्रथम स्वास्थ्य
केंद्र के द्वारा प्राथमिक उपचार हो। हमारी इस सुदूर इलाके में जो व्यवस्था यहाँ से 30 किलोमीटर दूर 15 किलोमीटर दूर है, मैं सौरों से चाह रहा था कि इस तरह की विधि व्यवस्था हो ताकि 24 घंटा हमारे इस समाज के सुदूर इलाके में जो इतने बड़ा जनसमूह हैं उसको किसी तरह की तकलीफ़ न हो, ताकि प्रथम उपचार हो सके। प्रथम उपचार के बाद जो है आगे की उपचार होगी, उसके लिए हम लोगों को 30 किलोमीटर से पहले कोई विधि व्यवस्था नहीं है। मैं इस तरह का बहुत रोज से तलाश में था। मुझे बहुत खुशी होती है कि इस सुदूर इलाके में द्रौपदी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलने से इस इलाके के लिए, गरीब गुरबा के लिए बहुत वरदान साबित होगा। अभी मान लीजिए कोई तरह का बीमारी हो गया, कुछ हो गया, तो तत्काल के लिए ग्रामीण चिकित्सा ही इसके लिए काफ़ी मात्र साधन है। एमएसएमजी फाउंडेशन और सीएमएससीडी के बारे में 2 लाइन जरूर आप रखिए अपनी बात। धन्यवाद सर। हमने कोई मित्र हमें जो है हमारा मेरा गुरुजी जो है डॉक्टर सीताराम बाबू, जो कि मधेपुरा में भी पुराना से पुराना MBBS और जनरल फिजिशियन है, उन्हीं के पास जब हम कार्य कर रहे थे उसी समय हमें एक छात्र ने बोले, वो छात्र थे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का ही, कि भैया आप जो इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं इससे बेहतर है कि आप एक MSMG फाउंडेशन है वहाँ से आप एक कोर्स कर लीजिए। वहाँ उस कोर्स करने के बाद आपको सारा प्रक्रिया बताया जाएगा और इस मेडिसिन के कंपोजिशन के बारे में भी बताया जाएगा। आप बेधक अपना क्लिनिक खोल करके चला सकते हैं। भैया आप कितना दिन तक दूसरे के अंदर में काम कीजिएगा। तो हमने सोचे चलिए भैया सही बात है, आप मुझे जो है वो एड्रेस दीजिए। तो हमें एड्रेस मिला, ये MSMG फाउंडेशन का मेन ब्रांच न्यू दिल्ली में है और इसका एक ऑफिस पूर्णिया में भी है। ऐसे कई ऑफिस है, लेकिन हम पूर्णिया के बारे में कंफर्म हुए। उसके बाद पूर्णिया गए। पूर्णिया जाने के बाद सबसे पहले हम पल्लवी मैम से मुलाकात किए। पल्लवी मैम ने हमें जो सुझाव दिए, केंद्र पे जब गए तो वहाँ हमें CMS ED और EMT के बारे में समझाने के बाद वहाँ जाकर के हमने एडमिशन लिए। एडमिशन लेने के बाद हमें सारी शिक्षा से अवगत कराई गई। मेडिसिन से लेकर के प्रैक्टिकली तक का नॉलेज दिया गया और नॉलेज देने के बाद मेरा एग्जाम हुआ। एग्जाम होने के बाद मैं स्वतंत्र रूप से जब पासिंग हुआ, पासिंग होने के बाद हमें बुलाया गया। बुलाने के बाद हमें TC प्रदान किया गया। TC प्रदान करने के बाद इसके बाद जाकर के देवेंद्र सर का तो नाम हम सुनते थे, मगर अवगत हुए। अवगत होने के बाद देवेंद्र सर का वरदान था कि बेटा जिस रोज तू अपना प्राथमिक उपचार केंद्र खोलेगा उस रोज तुम्हारे यहाँ मैं जरूर जाऊंगा। क्योंकि देवेंद्र सर के पास उतना समय नहीं है, आज संडे होने की वजह से आज मेरे यहाँ 2 से 4 घंटा समय दिए, अन्यथा 45 से 30 मिनट बहुत हो गया। जो कि हम मिलने के लिए देवेंद्र सर से 2 रोज पूर्णिया गए, कभी भी हम नहीं मिल पाए। इसलिए आज देवेंद्र सर का आज्ञा हुआ कि रविवार को आप ओपनिंग कीजिए, हम सभी लोग रहेंगे। इसलिए देवेंद्र सर का आज्ञा का पालन करते हुए जो मुझे वरदान दिया गया था, मैं अपना वरदान को स्वीकार किया। उससे अब मैं देवेंद्र सर से और चाहता हूं कि और आशीर्वाद दीजिए कि इससे आगे बढ़े। धन्यवाद। और जितने भी यहाँ पर भैया, अंकल, चाची, दीदी सभी लोग बैठे हैं, एक नई बात बताते हैं। और ये बात सुन करके इस पूरे कार्यक्रम में जितनी भी बातें हुई और जो अभी मैं बोलने वाला हूँ, बातों को सुन के आप गदगद हो जाइएगा। जो ये प्राथमिक उपचार केंद्र है, यहाँ पर आप लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए कौन है? कुंदन कुमार हैं। लेकिन अगर आपको और भी कोई बड़ी, मान के चलिए भगवान ना करे ऐसा किसी को हो, लेकिन कोई नहीं जानता है किनके शरीर में क्या चल रहा है, 2 महीना बाद क्या होगा, किसी को पता नहीं है। एक बात बताते हैं, मान के चलिए शरीर आपको कोई बड़ी बीमारी हुआ जिसका इलाज कुंदन भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुंदन का भी अपना एक दायरा है। तो इस समस्या का समाधान के लिए MSMG फाउंडेशन के द्वारा टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की जा रही है। टेलीमेडिसिन का मतलब क्या होता है? जैसे आज आप ही के गांव का कोई लड़का
दिल्ली, पंजाब, गुजरात कहीं नौकरी करते हैं, वो वहाँ पर वीडियो कॉल करते हैं और ये 2000 किलोमीटर दूर आप उनका फ़ोटो देख के बात करते हैं। इसको कहा जाता है टेक्नोलॉजी। तो इसी तरह का जैसे बातचीत करने के लिए टेक्नोलॉजी आ गया, घर में बैठे बैठे मोबाइल पर आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, आपके घर पर वो सामान आ जाता है। आज के डेट में कोई भी सामान खरीदना है तो दुकान नहीं जाना है, मॉल नहीं जाना है, घरवे पर बैठे बैठे आप ऑर्डर करिए, घरे पर आपको सामान आ जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो प्राथमिक उपचार केंद्र है, यहाँ पर एक मशीन MSMG फाउंडेशन के द्वारा आने वाले समय में एक ATM मशीन जिससे आप पैसा निकालते हैं, उसी तरह से हेल्थ वाला, स्वास्थ्य वाला ATM यहाँ पर लगेगा। उस ATM का नाम क्या होगा? एनी टाइम मेडिसिन। एनी टाइम मेडिसिन को हम गांव के भाषा में कहेंगे, कभी भी आपको रात के 12 बजे अगर कोई बड़ा तकलीफ हुआ, जिसका नॉलेज मान के चलिए कुंदन के पास भी नहीं है, उस मशीन के पास आपको खड़ा होना है और दिल्ली में बैठे डॉक्टर, पटना में बैठे डॉक्टर, भागलपुर के बड़का डॉक्टर से आप इस गांव में वीडियो के माध्यम से आप इलाज कराइएगा। तो आपका भागलपुर आने जाने का जो भाड़ा है, भागलपुर आने जाने का भाड़ा, समय और आपके साथ जो 4 आदमी जाएगा उनका मजदूरी जो आपका कटेगा, आपको घर बैठे बैठे बड़का डॉक्टर से आप अपना बारे में दुख बता करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो इस सिस्टम को कहा जाता है टेलीमेडिसिन। ये टेलीमेडिसिन का भी व्यवस्था आप लोगों के लिए इस जगह पर किया जाएगा, जहां पर आप खड़ा होकर के जांच भी इसी जगह कराइएगा। लगभग 30 से 40 तरह का जांच आपका इसी जगह पर होगा आने वाले समय में। आज की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, 3 महीना 6 महीना का समय लगेगा, लेकिन वो एक मशीन रहेगा जिसमें लगभग 30 से 40 अलग अलग तरह का शरीर का जांच आप करा सकते हैं। आपको मधेपुरा नहीं जाना होगा, आपको पूर्णिया नहीं जाना पड़ेगा, भागलपुर नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली पटना नहीं जाना पड़ेगा। वो सारा टेस्ट आपका यहीं पर हो जाएगा। और जो टेस्ट के लिए आप 10,000 पूर्णिया में खर्चा करते हैं, वो टेस्ट आपका 1000 रुपया में यहाँ पर होगा और उतना चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा, लाइन नहीं लगना पड़ेगा। तो बोलिए आप लोगों के लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और लास्ट में एक ही बात कहेंगे कि लीक लीक सभी चले, लीक लीक सभी चले, लिखी चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह और सपूत। कार्यक्रम कंप्लीट ये होने के बाद 1 घंटा के लिए हम लोग यहाँ रुकेंगे। जिन किन्हीं को भी किसी भी चीज़ की जानकारी स्वास्थ्य से रिलेटेड लेना होगा, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी चीज़ आपको मान लीजिए पेटे में दर्द है, माथा में दर्द है, पुराना कोई बीमारी है, आप आके हमसे डॉक्टर के चौधरी से क्लिनिक में अभी हम लोग बैठेंगे, मिल करके चिट्ठा होगा, उसमें सारा चीज़ आपका हम लोग सुनेंगे, देखेंगे और जो भी ज़रूरी चीज़ें होगी आपके लिए सलाह वो हम लोग देंगे। तो और एक विशेष वादा आप लोगों से ज़रूर करके जाएंगे कि हर एक 6 महीना में आप लोगों के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर हम यहाँ पर जरूर लगाएंगे। उस दिन आप लोगों का कभी BP टेस्ट, कभी शुगर टेस्ट, इस तरह का जो भी टेस्ट तत्काल हो सकता है वो टेस्ट यहाँ पर निःशुल्क कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना हम लोगों के बीच में समय दिए हैं। तो मैं अब ये कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अब ये जो है कार्यक्रम हमारे डॉक्टर साहब जो यहाँ के सारे टीम है वो मेडिकल हॉल में बैठेंगे और बारी बारी से जितने भी हमारे दिखाने का है या समझना है तो क्रमबद्ध के अनुसार लाइन लगा के पंक्ति में अपना बारी बारी से दिखाने की कृपा करेंगे और अच्छी जानकारी लेंगे। और आज का ये चिकित्सक है यह निःशुल्क होगा, कोई फीस नहीं लगेगा। ये नहीं है जो फीस नहीं है तो हम भी स्वस्थ जाके 2 घंटा बैठ जाएंगे, ऐसा मत कीजिए, समय को बर्बाद नहीं कीजिए। और सभी से आग्रह है हमारे पूरे टीम को बताइए ना, के सर को बुला लीजिए, अनाउंस कर लीजिए। हाँ, आदरणीय डॉक्टर के साहब आप हमारे क्लिनिक में आने की कृपा करें। अब ये कार्यक्रम समाप्त हो गया है, अब आगे का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। हमारे मरीज सब बैठे हुए हैं, समय भी कम है, साथ में जगदीश भाई डॉक्टर साहब
को लेके आने की कृपा करें। 3:18 हो रहे हैं। सारो वगैरह भी पूर्णिया भागलपुर जाएंगे, इसलिए 2 घंटा का कम से कम सर से समय लेंगे, तो 2 घंटा कम से कम यहाँ समय जरूर लेंगे। चलिए इसी के साथ ये कार्यक्रम आज हम लोग समाप्त कर रहे हैं। सभी जो यहाँ समय दिए हैं उसके लिए हम लोग सदा आभारी रहेंगे। और देखते रहिए इस तरह की जो है प्रेरणादायक कहानी, जिस कहानी से आपके जीवन में बदलाव आता है, जिस कहानी से आप सकारात्मक चीज़ों को करने के बारे में सोचते हैं, जिस कहानी से आपके जीवन में बदलाव आता है। आप अपने मोबाइल में YouTube चैनल पर काफ़ी वीडियोस देखते होंगे, काफ़ी मनोरंजन की चीज़ें देखते होंगे, पर वो मनोरंजन की चीज़ें आपके जीवन में कितना बदलाव लाता होगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, MSMG फाउंडेशन के इस YouTube चैनल पर बने रहने से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन जरूर आता है। और MSMG फाउंडेशन के YouTube चैनल पर आप विभिन्न तरह की मोटिवेशनल कहानियों को सुनते हैं, हेल्थ रिलेटेड जानकारियों को पाते हैं और मेडिकल से जुड़ी तमाम जानकारी पाते हैं और आपके जीवन में वैल्यू एडिशन होता है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने और भी चाहने वाले लोगों को शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव आ सके। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।